DGISPR ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सदर बनने की बातें झूठ करार दे दी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने द इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू में मार्का हक के बाद सियासी तज्जिए भी मुस्तरद कर दिए। द इकोनॉमिस्ट ने सवाल किया, पाकिस्तान भारतीय फौजी कार्रवाइयों पर क्या रद्द-ए-अमल देगा? DGISPR ने जवाब दिया, हम इस बार हिंदुस्तान के मशरिक से आगाज करेंगे और शुरुआत भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगी। मुहिब्बे वतन होने के दावे मगर खैर मुल्क में जायदादें, मुल्क की आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में जायदादें ले चुकी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर इंकशाफ कहा कि ऐसे अफराद मुल्क के अरबों रुपए खाकर सुकून से जिंदगी गुजार रहे हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के करीब तरीन ब्यूरोक्रेट ने अपनी बेटियों की शादी पर 4 अरब रुपए की सलामी वसूल की। हम कोई नया अपोजिशन लीडर नॉमिनेट नहीं करेंगे, हमारे यही अपोजिशन लीडर है, यही रखेंगे। इसका पंजाब में बच्चर साहब या असम्बली में उमर अयूब खान साहब और सेनेट में शिबली फराज। फैसला चैलेंज करेंगे, फैसले चैलेंज करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन के। बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी तौर पर तीनों अपोजिशन लीडर्स के नाअहली के नोटिफिकेशन जारी किए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं कि हमें सुना ही नहीं गया, तीनों अपोजिशन लीडर्स की जगह किसी को नामजद नहीं किया जाएगा। नाअहल PTI रहनुमा अदालत पहुंच गए। सरताज गुल उमर अयूब और शिबली फराज पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सरताज गुल ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद की जानिब से दी गई 10 साल कैद की सजा के खिलाफ हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। उमर अयूब ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से 9 मई के मुकदमात पर सुनाई गई सजा की बुनियाद पर अपनी नाअहली के फैसले को चैलेंज किया। शिबली फराज ने भी नाअहली के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बालाई और बस्ती इलाकों में 10 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई कर दी। बालाई पंजाब, खित्ता पोठोहार, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। NDMA ने दरिया चनाब और दरिया झेलम में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में दरिया हुंजा और शिगर में पानी के बहाव में इजाफा। जोब और सिब्बी के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। कराची का मौसम अबरालूद, हल्की फुआर। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बारिश, छठा पख्तावर और पाक रोड के मुताबिक नशीबी इलाके से राहबा के जिला इंतजामिया का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नशीबी इलाकों से पानी की निकासी जारी। बरसाती नाले का पानी ओवरफ्लो होने से शहरी इमलाक को नुकसान। 45 शहरियों को रेस्क्यू कर लिया गया। कसूर में भारतीय आबी जारिहत के बाद सतलुज में पानी की सतह बढ़ गई। सतलुज में हैडगंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 15 फुट तक बढ़ गई। पानी का बहाव 20,000 क्यूसेक के करीब रिकॉर्ड। सतलुज का पानी कई मकामात पर फसलों में भी दाखिल हुआ। कई मकामात पर कटाव का अमल शुरू। कराची के इलाके लांडी में फायरिंग, 27 साल शख्स जाम बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर करीब से 8 गोलियां मारी गईं। शाह लतीफ टाउन में कबायली तसादुम, फायरिंग से एक शख्स जाम बहक। पुलिस के मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। फिरोजवाला में करंट लगने से 4 अफराद जाम बहक। वाकया दुकान का बोर्ड उतारते हुए पेश आया। बोर्ड 11 kV की लाइन से टकरा गया था। जाम बहक अफराद की शनाख्त अवैस, नदीम, नुमान और रशीद के नामों से हुई हैं, जो दुकान के मुलाजिमीन थे और इसी इमारत में रिहाइश पजीर थे। मुल्क की सेहत के शोबे में मुकामी पैदावार बढ़ाने की जानिब एक और कदम। हुकूमत बैरूनी सरमायाकारी के लिए सरगर्म है। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल से शेंड्यून ग्रुप के चेयरमैन ने मुलाकात की। पाकिस्तान में तिब्बी आलात और अद्वियात की मुकामी पैदावार, टेक्नोलॉजी की मुंतकली और सरमायाकारी के इम्कानात पर तफसीली बातचीत। वज़ीर सेहत ने कहा कि हुकूमत मेडिकल डिवाइसेस और फार्मा सेक्टर में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। लाहौर समेत पंजाब भर में चीनी की कीमतों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 24 घंटों में 566 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गईं। 73 अफराद गिरफ्तार किए गए। 5 पर मुकदमा दर्ज हुए। मुख्तलिफ डिवीजन में दर्जनों गिरा फरोशों पर जुर्माने आयद किए गए।
लाहौर हाई कोर्ट में रूठी बीवी से ना मिलने पर शौहर गम से निढाल हो गया। दरखास्त गुजार रोते हुए बेहोश हुआ। रेस्क्यू एहलकारों ने तिब्बी इमदाद फराहम की। तबीयत ना संभलने पर अस्पताल मुंतकिल। शाहिद ने बीवी बच्चों की बाजियाबी के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। बेहोश शख्स लाहौर के इलाके कोटली पीर अब्दुल रहमान का रिहायशी है। ANF की मुल्क की मुख्तलिफ शहरों में मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 2 ख़वातीन समेत 8 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। 5 कार्रवाइयों में 64 लाख रुपए से जायद मालियत की 44 किलो मंशियात बरामद। संजानी टोल प्लाजा इस्लामाबाद के करीब गाड़ी से 16.8 किलो चर्ज बरामद की गई। मुलजिम गिरफ्तार। इस्लामाबाद मोटरवे टोल प्लाजा के करीब बस में सवार 2 ख़वातीन समेत 3 मुलजमान से 12 किलो चर्ज बरामद कर ली गई। रावलपिंडी ट्रैफिक वार्डन एहलकार का शहरी से बदतमीजी का एक और वाकया। डिंगी खोई राजा बाजार में ट्रैफिक वार्डन ने बड़ी उम्र के शहरी पर तशद्दुद किया। सब इंस्पेक्टर अदनान ने मोटरसाइकिल गलत पार्किंग पर शहरी को मुबैना तौर पर मारा पीटा। यहीं पर बस नहीं किया, गिरबान से पकड़कर सड़क पर घसीटा, गालियां दी। फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दुनिया के 61 ममालिक में 21,406 पाकिस्तानी शहरी कैद। वजारत ओवरसीज़ पाकिस्तानी का इंकशाफ। 14 ममालिक के पाकिस्तानी सफारत खानों से ताहाल कैदियों का मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम नहीं किया जा सका। अमरीका में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी समेत 65 पाकिस्तानी, बरतानिया में 23, ऑस्ट्रेलिया 27, जबकि स्पेन में 42 पाकिस्तानी कैद हैं। भारत में आज़ादी इजहार पर कतगन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स भारतीय हुकूमत के खिलाफ अदालत पहुंच गया। कंपनी ने भारतीय हाईकोर्ट में मोदी सरकार के सेंसरशिप इकदामात को गैर कानूनी करार दे दिया। एक्स का कहना है कि हुकूमत की जानिब से सैकड़ों ऐसी पोस्ट हटाने का हुक्म दिया गया जिनमें सियासी रहनुमाओं पर तनकीद शामिल थी। जापान के शहर हिरोशिमा पर एटमी हमले को 80 बरस मुकम्मल हो गए। ज़ख्म आज भी ताज़ा। अमरीकी एटम बम हमले में चंद लम्हों के दौरान 90,000 से ज़ायद शहरी मौके पर जाम बहक हुए। हिरोशिमा में एटमी हमले के मुतासरीन की याद में तकरीब। वज़ीर आज़म की शिरकत। यादगार पर फूल रखे। रूसी वज़ारत ख़ारजा की डायरेक्टर कहती हैं कि अमरीका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर हमले पर कभी माफ़ी नहीं मांगी। अमरीका हमले को दुरुस्त फैसला समझता है। गुतेरेस के पैगाम में भी अमरीका का जिक्र नहीं। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज़ की तैयारियां। कौमी स्क्वाड का ट्रिनिडाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन। कोचेस की ज़ेरे निगरानी खिलाड़ियों की 3 घंटे तक ट्रेनिंग। फील्डिंग ड्रिल्स के बाद बॉलर्स और बैटर्स की नेट पर प्रैक्टिस। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला वनडे 8 अगस्त को खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खवातीन क्रिकेटर के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। 20 खिलाड़ियों को 5 कैटेगरी में कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। तमाम कैटेगरी में प्लेयर के मौसू में 50% इजाफा। उभरती हुए खिलाड़ियों के लिए इमर्जिंग कैटेगरी मुतारिफ। ICC T20 रैंकिंग की नंबर 1 बॉलर सादिया इकबाल, कप्तान फातिमा सना, मुनीबा अली, सादिया इकबाल और सिद्रा अमीन के साथ कैटेगरी ए में शामिल। सेकंड सीड अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज की कैनेडियन ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में रसाई। क्वार्टर फाइनल में रूस के आंद्रे रुब्लियोव को जेर कर दिया। बैन शेल्टन, एलेक्स डिमिन्योर को मात देकर सेमीफाइनल में पहुंच गए। विमेन सिंगल्स में डेनमार्क की क्लारा टोसन और जापान की नाओमी ओसाका ने आखिरी 4 खिलाड़ियों में जगह बना ली। होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स में लोमड़ी की एंट्री। दी 100 लीग का मैच रोकना पड़ गया। 26,000 से ज्यादा शायकीन ने इस मुनफरिद लम्हे का भरपूर लुत्फ उठाया। सोशल मीडिया पर भी लोमड़ी की एंट्री की वीडियो वायरल हो गई। लोमड़ी मैदान में स्प्रिंट लगाते हुए ग्राउंड से बाहर निकल गए। फैंस ने लोमड़ी को वर्ल्ड विजिटर का लक़ब दे दिया। और हमारी आवाम ने मिलकर, क्योंकि आवाम का भी इतने पार्टिसिपेट था इस जंग में जितना पाक फौज का था, तो इस दफ़ा 14 अगस्त हम 1 अगस्त से मना रहे हैं। 1 अगस्त से हमने तैयारियाँ शुरू की हैं और पूरा शहर सजा रहे हैं।
वतन से मोहब्बत का इजहार, जश्न आज़ादी पाकिस्तान की तैयारियां उरूज पर। शहर शहर, गली गली झंडे, झंडियां और बैजेस की फरोख्त जारी। बाजारों और अवामी मकामात खूबसूरत रोशनियों, फूलों और कौमी परचमों से मुज़य्यन कर दिए गए। हर जानिब जश्न का माहौल। यौम आज़ादी मार्का हक के मौके पर ISPR का मिली नगमा जान से प्यारा पाकिस्तान रिलीज कर दिया गया। पाक फौज के आज़म हौसले तैयारी को नगमे के बोल में भरपूर तरीके से समोया गया। मिली नगमा कौम के जज्बात, वफा, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी की आवाज़ बन गया। और बचपन की यादें फिर ताज़ा हो गईं। बिल्ली और चालाक चूहा धूम मचाने फिर से आ गए। टॉम एंड जेरी ने चीन में धुआंधार एंट्री दे दी। नई एनिमेटेड मूवी फॉरबिडन कंपास ने चीनियों को हंसने पर मजबूर कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।